हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। मैं काउंसलर अमिता अस्थाना आज आपके सामने नए टॉपिक पे बात करने आई हूँ। और आज का हमारा टॉपिक है कि आपकी ज़िंदगी में नज़रिया का क्या महत्व है। नज़रिया एक ऐसा शब्द है जो आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है। नज़रिया हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। नज़रिया ही होता है जिसकी वजह से हम जीवन के हर पल की खुशी भी महसूस करते हैं और गम भी महसूस करते हैं। हमारे देखने की नज़र क्या है अपने चारों तरफ, हम क्या देखते हैं, हम क्या सोचते हैं, उसी तरह से हमारे चारों तरफ का वातावरण बनता जाता है और फिर हम उसी सोच को आगे बढ़ाते रहते हैं और वही हमारी नज़र हो जाती है। जैसे कि आप जब सुबह उठते हैं तो आपको ये कभी कभी जब आप बहुत खुश होते हैं तो आपका पूरा दिन बहुत अच्छा बीतता है, क्यों से कि आपने आज सोच लिया कि हमें खुश रहना है। और कभी कभी ऐसा होता है कि आज आपका मूड ख़राब है तो पूरा दिन आपका मूड ख़राब ही रहता है, पूरा दिन आपका बेकार चला जाता है। कभी कभी आप ये खुद बोलते हैं कि आज का दिन हमारा बहुत अच्छा गया और आज का दिन हमारा बहुत ख़राब गया। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आपका मन जिस दिन खुश रहने का कहता है आप खुश हो जाते हैं, तो आपको चारों तरफ अच्छा ही अच्छा दिखता है। जिस दिन आपकी सोच ये कहती नहीं आज मुझे नहीं खुश रहना, उस दिन आपका पूरा दिन बेकार जाता है। तो जो आप सोचते हैं, जो आप बोलते हैं, उसी के ऊपर आपका पूरा ध्यान रहता है और वैसा ही आप सोचने लगते हैं, वैसा ही दुनिया आपको दिखने लगती है। ईश्वर ने इंसान के अंदर, हर इंसान के अंदर एक खूबी ज़रूर दी है और हम उस खूबी को अगर अपनी अच्छी नज़र से देखते हैं तो हमें वो खूबियाँ नज़र आती हैं, और अगर हम वही खूबी उसमें नहीं देख पाते हैं तो वो इंसान मुझे बुरा लगने लगता है। बस हमारा देखने की नज़र अच्छी होनी चाहिए, हमारी सोच अच्छी होनी चाहिए, हमारी आदतें अच्छी होनी चाहिए, तभी हमको चीज़ें अच्छी नज़र आती हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि हम अपने नज़रिया को बदलना चाहते हैं लेकिन नहीं बदल पाते हैं। उसका क्या कारण है कि आप अपनी आदतें नहीं बदलना चाहते हैं, आप अपनी सोच नहीं बदलना चाहते हैं और आप अपना विश्वास नहीं बदलना चाहते हैं। इस कारण आप अपना नज़रिया नहीं बदल पाते हैं। जैसा आप सोचते हैं, जैसा आप बोलते हैं, वैसा आप सोचते हैं और वैसा ही काम आप करते हैं। अगर आप अच्छा सुनेंगे तो ही अच्छा सोचेंगे, तभी आप अच्छा काम कर पाएंगे और तभी आपका नज़रिया बदल सकता है। ये आपके ऊपर डिपेंड होता है। कभी कभी सिचुएशन के ऊपर भी डिपेंड हो जाता है नज़रिया बदलने का। मान लीजिए कोई बच्चा है, पहले वो अपने शहर में पढ़ता था, अब वो किसी दूसरी जगह जाके वो पढ़ता है, लेकिन उसे ये लगता है कि उसे अपने माँ बाप की याद आती है, अपने फ्रेंड्स की याद आती है, अपने घर की याद आती है। लेकिन क्या है, वहाँ पे उसकी ये सिचुएशन नहीं है, उसे लाइफ में आगे बढ़ना है, इसलिए वो पढ़ने बाहर गया है। तो उसे अब ये बदलना होगा कि हम यहाँ पे किस लिए आए हैं। एक तरफ तो उसे माँ बाप की याद आती है, तो चलो ठीक था, जब तक वो वहाँ पे थे तब तक वो उनको उतना नहीं याद करता था। आदमी उनको जो चीज़ हमारे पास नहीं होती है उसकी याद सबसे ज़्यादा आती है। लेकिन सिचुएशन के हिसाब से उसे अपना नज़रिया बदलना होगा कि हम क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं। उसे इस बात का ध्यान रखना होगा, तभी वो अपने लाइफ में आगे बढ़ सकता है। और अक्सर ये देखा जाता है कि जो चीज़ हमारे पास नहीं होती है वो चीज़ हमें बहुत याद आती है। क्यों से कि जब तक वो हमारे पास होती है उसकी कद्र हम नहीं करते हैं, और जब नहीं होती है तो हमें उसकी कद्र मालूम होती है, इसलिए हम उसके बारे में ज़्यादा सोचते हैं। अगर आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है तब आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर तो जाना ही होगा, तभी आप अपनी लाइफ में कुछ आगे बढ़ पाएंगे और आपने जो अपने लिए सपने देखे हैं तभी आप पूरा कर पाएंगे।
नज़रिया बहुत बड़ी चीज़ होती है जो बिलीफ सिस्टम पे काम करती है। जैसा हम बचपन में सोचते हैं और जिस चीज़ की आदत हमें बचपन में पड़ जाती है और हमें उसी पे विश्वास हो जाता है। कुछ लोग उसी आदत को बदल लेते हैं समय रहते और कुछ नहीं बदल पाते हैं। तो जैसे वो लड़का आउट ऑफ सिटी गया है पढ़ने और वो समझ गया कि हमें समय के साथ बदल जाना चाहिए, तो वो बदल जाएगा और अपने गोल को अचीव करता है। और वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग होते हैं जो नहीं बदल पाते हैं। हर इंसान का सोचने का नज़रिया अलग होता है। जैसे कि हम सबके बचपन में सबको डांट पड़ती थी अपने माता पिता से, तो माता पिता सिर्फ इसीलिए डांटते थे कि आपकी आदत सुधर जाए, आप अपने लाइफ में आगे बढ़ें और अपने करियर को पालें। वहीं पे कुछ लोग हैं जो उनकी डांट को अच्छे नज़रिए से देखते हैं और उन्हें लगता है कि आज अगर मेरे माता पिता हमें ना डांटते तो हम शायद आगे ना बढ़ पाते। और कुछ लोग हैं जो इसी डांट को में अपने नज़रिए को नहीं बदल पाते हैं। उन्हें लगता है कि मेरे माता पिता तो हमेशा डांटते रहते हैं। इसीलिए अगर आपको हमेशा जो है अपने नज़रिए को पॉजिटिव रखना चाहिए। अगर आपने किसी पुराने विश्वास को पकड़ के रखा है तो उससे बाहर निकलना चाहिए। तभी हम अपने नज़रिए को भी बदल सकते हैं और अपनी सोच को भी बदल सकते हैं। तभी हम दुनिया को भी बदल सकते हैं। हर इंसान के अंदर अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों होती हैं, तो हम क्यों ना अच्छाइयों पे फोकस करें। अच्छाइयों पे फोकस करने का हमारा मतलब है कि खुद उसकी अच्छी चीज़ों पे हम ध्यान दें और हमको अपने आप पे खुद पे भी फोकस करना चाहिए। खुद पे फोकस करने का मतलब है कि हम अपनी कमियों को ध्यान में रखें और उस कमी को दूर करने की कोशिश करें। तब कहीं जाके हमें कभी दूसरों की कमियां नज़र नहीं आएगी, क्योंकि कमी तो हमारे अंदर है। ये नज़रिया होना चाहिए दूसरों के लिए। हम अक्सर वही काम करते हैं, हमें काम वही अच्छा लगता है जो हम करते हैं, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति भी जो हमारे लिए सोच रहा है, कभी कभी वो भी सही सोच सकता है। वह अपनी जगह सही है। अगर हमें खुश रहना है तो हमें अपने नज़रिए को बदलना होगा। हमें देखने का नज़रिया बदलना होगा, सोचने का नज़रिया बदलना होगा और समझने का नज़रिया बदलना होगा। क्यों से कि धीरे धीरे जो हम सोचते हैं, जो हम देखते हैं, वही धीरे धीरे हम समझने लगते हैं और हमारे चारों तरफ उसी तरह का वातावरण भी बनता जाता है। नज़रिया का हमारे जीवन में क्या महत्व है, इस कहानी के माध्यम से आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। एक बार एक महात्मा अपने शिष्य के साथ नदी में स्नान कर रहे थे और उसी रास्ते से एक राहगीर जा रहा था। जब उसने देखा कि महात्मा नदी में स्नान कर रहे हैं तो वो उनसे कुछ पूछने के लिए वहीं पे रुक जाता है। वह राहगीर महात्मा से कुछ पूछना चाह रहा था, तो वो पूछने लगा कि महात्मा जी, ये आप बताइए कि यहाँ के लोग कैसे हैं। क्यों से मैं यहाँ पर अभी नया हूँ और इसलिए हमें कोई विशेष जानकारी नहीं है कि यहाँ के लोग कैसे हैं, कैसी उनकी सोच है, कैसे लोग हैं। तो महात्मा ने कहा कि तुम किस जगह से आए हो, वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ के लोगों की सोच क्या है, वहाँ पे कैसे मनुष्य रहते थे जहाँ से तुम आए हो। तो उस राहगीर ने कहा कि मैं जिस जगह से आया हूँ वहाँ पे बहुत ही क्रूर व्यक्ति रहते थे, बहुत ही कपटी रहते थे और बहुत ही दुष्ट लोग रहते थे, इसीलिए मैं उस जगह को छोड़ के यहाँ पे बसने आया हूँ। तो महात्मा जी ने जवाब दिया कि तुम्हें वैसे ही लोग मिलेंगे, दुष्ट कपटी ही लोग इस गांव में भी तुम्हें मिलेंगे। महात्मा का ये जवाब सुनकर वो व्यक्ति आगे बढ़ गया।
फिर महात्मा जी आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ी देर बाद उन्हें फिर एक राहगीर मिलता है। फिर वो महात्मा से रुकता है और पूछता है कि महात्मा जी, मैं परदेश से आया हूँ और मैं यहाँ पे बसना चाहता हूँ। यहाँ के लोग कैसे हैं, यहाँ की जगह कैसी है और कैसा यहाँ का वातावरण है। फिर महात्मा जी उनसे भी यही क्वेश्चन करते हैं कि पहले ये बताओ कि तुम जहाँ से आए हो वहाँ के लोग कैसे हैं। तो वो व्यक्ति बोलता है कि महात्मा जी, जहाँ से मैं आया हूँ वहाँ पे सब सुलझे और नेकदिल इंसान रहते थे, लेकिन हमें अपने व्यापार करने के कारण हमें यहाँ पे आना पड़ा और यहाँ पे हमें थोड़ा सा माहौल ठीक लग रहा है। अब आप बताइए कि यहाँ के लोग कैसे हैं, यहाँ का वातावरण कैसा है। तो महात्मा जी ने कहा कि यहाँ के लोग बहुत ही दयालु, नेकदिल और सब इंसान हैं। तुम्हें यहाँ सभी भले इंसान ही मिलेंगे। और ये सब सुन करके राहगीर बहुत प्रसन्न हो जाता है और महात्मा जी को प्रणाम करके वो आगे बढ़ जाता है। और जो महात्मा जी के साथ जो शिष्य रहता है वो ये सब देखता है, तो वो कुछ समझ नहीं पाता है। फिर महात्मा जी भी रास्ते में आगे बढ़ते हैं। तो शिष्य कहता है, महात्मा जी, हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं। आपको रास्ते में 2 राहगीर मिले, आपने दोनों को अलग अलग जवाब क्यों दिया? हम कुछ समझ नहीं पाए। तब महात्मा जी ने कहा, शिष्य की बात सुन के महात्मा जी मुस्कुराते हैं और बोलते हैं कि आम तौर पे हम अपने आसपास की चीज़ों को जैसा देखते हैं वो वैसी होती नहीं है, इसलिए हम अपने अनुसार अपने नज़रियों से चीज़ों को देखते हैं। और ठीक जैसे हम हैं, अगर हम अच्छाई देखना चाहेंगे तो लोग अच्छे मिलेंगे, और अगर हम बुराई देखना चाहेंगे तो हमें बुरे लोग ही मिलेंगे। सब देखने के नज़रियों पर निर्भर करता है और यही जीवन का सार है। अगर आप अपनी ज़िंदगी को खुशहाल देखना चाहते हैं तो उस नज़र से देखिए, तो देखिए आपकी ज़िंदगी कितनी ही खुशहाल है। सब कुछ आपके देखने की नज़र पे ही निर्भर करता है। जैसा आप सोचेंगे उसी तरह से आप बोलेंगे और उसी तरह से आप समझेंगे और उसी तरह से आपकी ज़िंदगी बनती चली जाएगी। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स।